हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वाइज आईएएस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इश्यूज और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो जो चीज़ें करी। तो इस लेक्चर के जरिए एक तरीके से आपको एक बोनस लेक्चर देने के लिए उन सारी प्रोविजंस को एक ही हेड के अंदर या एक ही लेक्चर के अंदर ग्रुप आउट करने के लिए, और इनके अलावा जो बाकी के हमारे वीकर सेक्शंस हैं उन सबको कवर करने के लिए ये लेक्चर बनाया गया। तो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड देयर अपलिफ्टमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर वीकर सेक्शंस के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम जानेंगे कि वीकर सेक्शंस हैं क्या। India is a caste-ridden society where the majority of the population faces social inequality. ज्यादातर पॉपुलेशन जो है सोशल इनइक्वालिटी फेस करती है एट सम ऑफ द अदर पॉइंट्स। किसी ना किसी पॉइंट पे जाके सोशल इनइक्वालिटी जो है वो फेस करनी पड़ती है। फ्रॉम द बिगिनिंग सोशल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंड इन द सोसाइटी। शुरू से हमारी सोसाइटी के अंदर ये इनइक्वालिटीज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड टू बी हायर कास्ट। ब्राह्मण्स को उच्च जाति का माना जाता है बिकॉज दे आर एडवांस्ड इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड सोशली। तो इन तीनों कारणों की वजह से वो बाकियों से बेहतर हैं, इसलिए उनको ऊपर की कास्ट का या अपर कास्ट का या हायर कास्ट का माना जाता है। Also, the zamindars were socially, economically and educationally strong. जमींदार इन सब चीजों में strong थे. The rest of the people working in the field or working for them were considered to be weaker sections या backward classes. तो बाकी क्या इंसान नहीं? या बाकी के लोगों को जीने का अधिकार नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सब मनुष्य एक बराबर हैं और सबको जीने का अधिकार है। कोई इंसान दूसरे से बेहतर स्थिति में हो, उसको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करे। एज ऑफ नाउ इंडिया इज वर्किंग टू फिल द गैप्स बिटवीन द पावरफुल एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज के जरिए इन गैप्स को कम करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। द टर्म वीकर सेक्शन रेफर्स टू अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज सोशली, economically and politically behind the other sections of the population and has been experiencing various forms of inabilities as a result of their backwardness। दूसरे से किसी भी दूसरे से कम स्थिति में होना, इधर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली, ये जातिवाद पैदा करता है। और इस वजह से जो सक्षम नहीं है उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिफाइंस वीकर सेक्शन एज क्लास और क्लासेस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस एज वेल एज सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ ड्यू टू ट्रेडिशनल कस्टम्स, या तो वो कन्वेंशन चली आ रही है इस वजह से, of untouchability, tribal background, tribal way of life और other backwards, या देहाती तरीके के रहने की वजह से। Different resolutions of the Indian government have divided the weaker groups into three main categories: STs, STs and OBC। ये हमने डिस्कस करा। But this list is not exhaustive. Women, aged person, disabled, sexual minorities are also deprived of the benefits and they are ill-treated। कई बार हम देखेंगे कि हैंडीकैप्ड लोग जो होंगे या फिर डिफरेंटली एबल्ड, अगर मैं कहूं जिन लोगों को, वो अगर अपनी अडाप्टेशन में रह रहे हैं या अपने लाइफ को जिस तरीके से चला रहे हैं, साथ में से गुजरते हुए लोग उनको इस तरीके से देखेंगे कि वो आउट ऑफ कंफर्ट हो जाए। दस वीकर सेक्शंस दैट फेस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड, कौन कौन से हो सकते हैं?
विमेन हो सकती है, शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं, एज्ड पीपल हो सकते हैं, पुअर माइग्रेंट्स हो सकते हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज हो सकती हैं, पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स हो सकते हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो सकती हैं. The Constitution has provided provisions not only for the SCs, STs, backward classes, but also for the weaker sections of the society. तो बाकी के sections के लिए भी provisions हैं. अब empowerment इनकी अगर बात करें, empowerment of the weaker section can be more effective and efficient by empowering the neighborhood individuals to make active participation, uplifting of the weaker section at the grassroots level. जो लोग इनके साथ जातियां करते हैं उनको ही एजुकेट कर दो कि भैया तुम क्या कर रहे हो. तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन इंक्लूड जनरल स्ट्रेंथनिंग, दैट इज द इंस्ट्रक्टिव, मैंडेटरी, instructive, monetary, political, and social strengthening of the weaker sections. For empowerment of the weaker sections, there are constitutional and statutory provisions available. तो हमारे पास इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी है और स्टेचुटरी प्रोविजंस भी है. हमारे कुछ लॉ बनाए गए हैं जो इनसे डील करते हैं. हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ा. आर्टिकल 14 हमने देखा था, आर्टिकल 15 हमने देखा था. आर्टिकल 14 कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में. तो किसी भी जाति या धर्म का कोई हो, किसी भी सेक्शन से हो, तो ये सबको है. आर्टिकल 14 का फंडामेंटल राइट सबको मिलेगा. आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, restriction or the grounds of caste, religion, sex, or place of birth, whereas nothing in this article will prevent the state to make special provisions and arrangements for the betterment of the children and women. Article 15(3) socially and economically backward classes, scheduled caste, scheduled tribes. 15(4) preferential treatment दिया जा सकता है 15(4) और 15(5) में. आर्टिकल 16 जो है provides equal opportunity to all the citizens in the matters of employment or appointment of the office अंडर द स्टेट. तो पब्लिक सर्विस के मामले में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. स्टेट्स कैन आल्सो मेक स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस एंड द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड whether the person falls in the definition of backward classes. This provision helps to strengthen the weaker section in the monetary terms. तो बेसिकली वीकर सेक्शन में कौन आएगा, स्टेट डिसाइड करेगी और इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाई जा सकती हैं. आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी आया इसको इन्फोर्स करने के लिए 1955 में. आर्टिकल 19(5) प्रोवाइड्स दैट द स्टेट इज अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. राइट. अब आर्टिकल 21 की बात करें, प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट. जाति धर्म कुछ आड़ में नहीं आएगा. देयर इज इक्वलिटी, इक्वल राइट टू एवरीवन. आर्टिकल 21(a) प्रोवाइड्स दैट ऑल द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 से 14 साल तक के आर एंटाइटल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. तो इसमें भी जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा. आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years इन फैक्ट्रीज, माइंस और एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइंस, हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. तो जो हमारे वीकर सेक्शन में अगर बच्चे आएंगे तो उनके लिए प्रोविजन है. आर्टिकल 38 स्टेट्स मस्ट इंश्योर एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रमोटिंग एंड सिक्योरिंग एंड as effectively as may be a social order and must act to minimize inequalities in terms of income, status, facilities and opportunities available. तो इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल के आधार पे भेदभाव ना हो ऐसा स्टेट ध्यान रखेगी. आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 जो है प्रोवाइड्स पॉलिसी विच इज टू बी कंसिडर्ड बाय द स्टेट्स like men and women are equally entitled to adequate means of livelihood, equal pay for equal work. समान पेमेंट होगी, अलग सेम काम कर रहे हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में इस पे बात करी. आर्टिकल 39(a) स्टेट्स मस्ट प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पीपल हु कांट अफोर्ड
इट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ड्यू टू सम डिसेबिलिटीज। फ्री लीगल एड की बात हमने करी थी। आर्टिकल 41 provides that the state has the power and capacity to make provision within the economic limits to secure the rights of education, the right to work, and the right to public assistance. In certain cases, for this article, certain cases include old age, disablement, sickness, or any other condition. ये भी हमने पढ़ा था। The Supreme Court, while interpreting this article in many cases, held that the states must make effective provision for securing the rights of the disabled and the people suffering from other infirmities within the economic capacity of the state. तो इकोनॉमिक कैपेसिटी स्टेट अपनी ध्यान में रख के प्रोविजंस बनाएगी इनकी बेहतरी के लिए। आर्टिकल 42 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट मस्ट मेक प्रोविजंस टू सिक्योर एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट इन द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड। तो विमेन के लिए ये प्रोविजंस बनाएगी। आर्टिकल 46 under DPSP provides that the state must promote the educational and economic interest of the scheduled caste, scheduled tribes, and the weaker sections of the society with due care. तो states को ये directions हुई। Part 16 of the Constitution deals with the special provisions relating to certain classes. This part provides political empowerment to SCs, STs, and other classes. Article 330, 332 हमने डिस्कस करा था। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गया ये। आर्टिकल 340 प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थ्रू अपॉइंटिंग अ कमीशन। तो कमीशन बनाई जा सकती है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मस्ट बी कंटिन्यू टू रेज वीकर सेक्शंस। जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये उनका कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन वीकर ना हो, हमारे देश में ऐसा कोई सेग्रीगेशन ना। The Constitution has provided many provisions regarding the upliftment of the weaker sections, and they have been utilizing the opportunities provided to the fullest. The weaker sections are combating all the educational and economic barriers faced by them, but few are still suffering from the COVID pandemic has worsened the situation. तो हमारे देश में बहुत कुछ किया गया है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, पर अभी भी कुछ लोग सफर कर रहे हैं। और कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट है, कोविड के दौरान तो सभी ने सफर करा, पर आफ्टर इफेक्ट में अगर देखें तो वीकर सेक्शंस अभी तक सफर कर रहे हैं। नॉट ओनली फॉर वन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बट ऑल्सो द जनरल पब्लिक। द नेशन वाइड लॉकडाउन imposed by the government has impacted the right of livelihood to on the basic necessity of life. आप अगर देखेंगे 100 धारा 188 के अंदर अगर केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, मैक्सिमम केसेस वर अगेंस्ट वीकर सेक्शंस, क्योंकि भैया उनको उल्लंघना करनी पड़ रही थी, अब जिंदगी भी तो चलानी थी, क्या करें। These restrictions have especially impacted the weaker sections to earn necessities of life. Therefore, it is the constitutional duty of the state to protect the weaker sections of the society. तो this is all about your weaker sections. इसमें आप अगर ओबीसी, एससी या एसटी के अलावा भी बात करें, जिसमें बच्चे, बूढ़े और डिसेबल्स भी आएंगे, तो उनके लिए ये उस टॉपिक के लिए बेसिकली ये आज का लेक्चर था। This lecture is the extension of previous lecture. Hope all you have enjoyed this lecture. Thank you. Have a nice day.